नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि क्या हम एक दिन भगवान से खुद मिल सकते हैं क्या। जो भगवान है दोस्तों, आज भी हम भगवान बोलने के मतलब बात हमारे सामने कुछ एक ऐसे इंसान जैसी ही प्रकृति मतलब प्रतिकृति आती है कि एक इंसान है, हाँ वो कुछ अलग है हमसे, लेकिन वो पूरी तरीके से सर्वशक्तिमान है। ऐसा जो भगवान है, क्या हम उनसे एक दिन मिल सकते हैं क्या। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहली बात दोस्तों, जो भगवान है वो हमसे क्या चाहेंगे और हमसे जो चाह रही है चीज़ें, वो जो भी चीज़ें हमसे चाहते हैं उसको बहुत ही अच्छे से अगर हम पूरा करेंगे तो क्या हम भगवान से मिल सकते हैं क्या। सबसे पहले दोस्तों, जब भगवान है उन्होंने कहीं ना कहीं हमारा निर्माण किया है। हम भगवान उनको बोले, सर्वशक्तिमान ईश्वर बोले, या फिर और भी उनको नाम मतलब बोल सकते हैं। हर एक धर्म में भी उनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो इस तरीके से आप किसी भी नाम से उनको पुकार सकते हैं। कोई एक मतलब कुछ लोग सुप्रीम पावर वगैरह भी बोलते हैं। तो इस तरीके से जो भगवान है दोस्तों, उन्होंने कहीं ना कहीं हमारा निर्माण किया है। एक परम शक्ति है जो इन सारी चीज़ों से एकदम परे है, जिसने इन पृथ्वी को और सारी चीज़ों को निर्माण किया है, उसने ही कहीं ना कहीं हमारा भी निर्माण किया है। तो जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है दोस्तों, वो हमसे ये चाहते हैं कि जिस वजह से हमारे आत्मा का निर्माण है हुआ है, उसके जो उद्देश्य है उसको हम बहुत ही अच्छे से पूरा कर सके। अगर विस्पय और रतों की हम बात करें तो उन्होंने क्या कहा है कि जो आत्मा है वो आत्मलोक में 1 से 7 इन सारे लोकों में रहती है। जो आत्मा है उसकी जो शुरुआत होती है वो चौथे लोक में होती है, और धीरे धीरे वो अपने आप में जिस तरीके से विकास करेगी वैसे वो 5वें लोक में जाएगी, बाद में 6ठे लोक में जाएगी, बाद में 7वें लोक में जाएगी। और 7वें लोक में जाने के बाद उसका जो मतलब शुरुआती जो पहला पड़ाव है दोस्तों, एकदम उसके सफ़र का, वो वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद उसके जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं कि जहाँ पर उसको अपने विकास के लिए फिर से पृथ्वी पर जाना नहीं पड़ता। उन्होंने ये कहा है कि 7वें लोक के बाद हो सकता है कि एक नया आयाम चालू हो। मतलब जैसे यहाँ पर 7 लोक है, वैसे उस मतलब आयाम में कुछ अलग उस तरीके से आत्माओं का उद्धार हो सकता है, और वहाँ पर उनकी जो जर्नी है वो अलग सिरे से चालू होती होगी। वो जो जर्नी है दोस्तों, वो सच में बहुत ही अच्छे से होगी, क्योंकि पृथ्वी पर जिस तरीके से दुख वगैरह है उस तरीके से वहाँ पर उस आयाम में ज़रा भी दुख नहीं होंगे। उनके जो विचार है दोस्तों, वो एक नेक्स्ट लेवल के हो सकते हैं। कि जैसे हमारे छोटे बच्चे जब थे तब हमारी एक छोटी छोटी बातें होती थी, जैसे मैंने भूत देखा है, या फिर कुछ ऐसी बातें जो आज हमें मतलब हम उस वक्त की बातें अगर हमारे मतलब विचार करेंगे तो हम उस वक्त हम बेवकूफ़ लगते हैं कि अरे हम ऐसे कैसे बात करते थे। वैसा ही हो सकता है कि आज का पृथ्वी का जो जीवन है, इसमें इन सारी चीज़ों में जो हम अटके हैं, हो सकता है कि उस आयाम में जाने के बाद वो सारी जो चीज़ें हैं, आज की ये बातें हमें बेवकूफ़ाना लगे कि अरे हम कितना मतलब माया के पीछे बेवकूफ़ जैसे भागते थे, हमने कितने व्यर्थ मतलब अपने जन्म गंवाए हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी बातें उस वक्त हमें लग सकती है। लेकिन सबसे पहला मतलब प्रश्न यही उठता है दोस्तों कि हम भगवान से मिल सकते हैं क्या। तो इसका जवाब कहीं ना कहीं ये है दोस्तों, मैं आपको सच बोलूँ तो हमें जिस तरीके से भगवान लगते हैं वो सेम उसी तरीके से वहाँ पर नहीं है। जो भगवान है दोस्तों, वो डायरेक्टली इस तरीके से कार्य नहीं करते। मैं आपका एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे हमारा जो देश है, कहीं ना कहीं सरकार चलाती है, सरकार के ऊपर एकदम फर्स्ट जो मैन हमारे देश का कहा जाता है। अमेरिका में वो प्रेसिडेंट होता है और हमारे देश में वो प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री जो है वो कहीं ना कहीं हम सोच सकते हैं कि देश चलाते हैं, लेकिन सारी चीज़ें जो है वो अपने ही मतलब अंडर ही रख के नहीं चला सकते। वो खुद उस पर ध्यान नहीं दे सकते। उसके लिए वो अलग अलग मंत्री बनाते हैं। जो मंत्री है उसके भी मतलब बाद में जो ये होते हैं एमएलएज होते हैं या फिर एमपीज होते हैं। तो इस तरीके से ये सारी मतलब जो देश है वो इस तरीके से चलता है। जो आत्मलोक है दोस्तों, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो सारी चीज़ें हैं वो कई हद तक इसी तरीके से चलती है। जो आत्मलोक में दोस्तों सारी जो घटनाएं होती है वो कहीं ना कहीं सर्वशक्तिमान ईश्वर के ही अंडर होती है, लेकिन उनके नीचे दोस्तों कहीं ना कहीं जो बड़ी बड़ी मास्टर्स होती है वो इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से हैंडल करती है, और उसके ऊपर कहीं ना कहीं सर्वशक्तिमान ईश्वर होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो इस तरीके से चलती है। जब हम उस आयाम में चले जाएंगे तब हो सकता है कि जो 7वें लोक के परे इंसान अगर चला गया, उसकी आत्मा, तो हो सकता है कि वो एक मास्टर सोल ही हो, और वो इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझ पाएगा। 7वें लोक का आगे का जो आयाम होगा दोस्तों, वो इतना सुंदर होगा कि जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। पृथ्वी पर जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें होती है, जैसे मतलब चीज़ों का निर्माण करना, या फिर इंसान के जीवन को एक अलग आकार देना, लोगों को मतलब बहुत ही अच्छा से ज्ञान देने की कोशिश करना, ऐसी जो बातें हैं वो वहाँ पर हो सकता है कि उसका जो विचार है या फिर उसकी जो कृति है वहाँ पर आत्माएँ करती होंगी। अगर हम विस्पय और रतु की बात करें दोस्तों, तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो बड़े बड़े एकदम मास्टर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं सर्वशक्तिमान ईश्वर की ताकत को बहुत ही अच्छे से जानते हैं, और हो सकता है कि वो खुद उस सर्वशक्तिमान ईश्वर से मिले भी हो। ये जो बात है दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं
कि सर्वशक्तिमान ईश्वर इस तरीके से नहीं है कि जैसे हम किसी एक इंसान के जैसे उसको देख पाते, तो वो जो बड़ी आत्माएं हैं वो किस तरीके से उनसे मिली होंगी। मैं आपको सच बोलूँ तो जो आत्माएं हैं दोस्तों, अगर हम मध्यम स्तर की भी आत्मा की बात करें तो उन्होंने भी यही कहा है कि आत्मलोक में जो वातावरण है वो इसी तरीके से वहाँ पर होता है कि जहाँ पर एक छोटे छोटे कण में भी हम समझ पाएंगे कि यहाँ पर परमेश्वर है। जैसे मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि जैसे हम हमारे एरिया में कहीं तो रह रहे, तो यहाँ पर अगर हमें प्रधानमंत्री समझो नहीं दिख रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रधानमंत्री देश नहीं चला रहे, क्योंकि उनके जो मतलब एमपीज़ है या फिर एमएलएज है वो तो यहाँ पर काम कर रहे, जो नगर पालिका वगैरह है वो तो यहाँ पर काम कर रही है। तो इसी तरीके से वहाँ पर होता है। जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है वो है, ये देखने के लिए वहाँ पर सर्वशक्तिमान ईश्वर को ही मिलना वहाँ पर ज़रूरी नहीं होता। हम जहाँ पर भी है उन सारी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से मतलब महसूस कर सकते हैं। और जो आत्मा जितनी बड़ी होगी, एकदम बड़ी अगर मास्टर सोल होगी और उसकी समझो इच्छा है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर को मैं मिलूँ, तो ये जो बातें हैं वो पूरी तरीके से सच भी हो सकती है। मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी, उनके भी जीवन में कुछ ऐसे पल आए थे कि खुद भगवान ने उनको कहीं ना कहीं दर्शन दिए थे। बाद में उनके जो गुरु है रामकृष्ण परमहंस जी, उनको भी भगवान ने दर्शन दिए थे। तो वो आखिर क्या था, और इतने बड़े अगर लोग, इतने मतलब जो मास्टर सोल उनको हम कह सकते हैं, इनकी उतने आत्मा का इतना उद्धार जो है इतना बड़ा हुआ था, या फिर जो बहुत ही अच्छे से उन्होंने जीवन जिया और समाज में बहुत ही कुछ अपना अच्छा योगदान देने की कोशिश करी। तो ऐसे जब लोग कहते हैं दोस्तों, तब इनकी बातों पर बहुत ही ज़्यादा हम गहराई से सोचें, ये कहीं ना कहीं मुझे महत्वपूर्ण लगता है। तो इस तरीके से ये जो सारी चीज़ें हैं वो होती है, जो हम मतलब बोलते हैं ना कि हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से मिल सकते हैं क्या, इसके बारे में जब हम सोचेंगे तब हमें ये सोचना चाहिए कि सर्वशक्तिमान जो ईश्वर है, जो हमसे चीज़ें चाहता है, वो ऐसे कर्म मेरे हाथों से हो रहे हैं क्या। अगर मैं वैसे कर्म करूँ, हो सकता है कि कहीं ना कहीं कितने सालों के बाद मैं उनसे जाकर मिलूँ, क्योंकि वो जैसे चाहते हैं अगर मैं वैसे करूँगा तो मेरे जीवन का जो उद्देश्य है वो बहुत ही अच्छे से मैं पूरा कर सकूँगा। हो सकता है तब मैं उस सातवें लोक के परे जो आयाम चालू होगा उस आयाम में चला जाऊँ। हो सकता है कि उसके आगे का भी सफ़र मेरा बहुत ही अच्छे से हो सकता है कि उसके भी परे अगर कोई आयाम चालू होगा तो वहाँ पर भी मैं अपना अच्छे से विकास करूँ। और ये जो जर्नी है कहीं ना कहीं सर्वशक्तिमान ईश्वर के कदमों पे जाके अगर ख़त्म हो गई तो हो सकता है कि हम उनसे भी जाकर मिले। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हमें सर्वशक्तिमान ईश्वर के बारे में यही सोचना है कि उसने हमें जो जीवन दिया है उसको मैं बहुत ही अच्छे से जी पा रहा हूँ क्या, जो मतलब उसको हमें से अपेक्षाएं है उसको हमें पूरी करने की हमेशा कोशिश करनी होगी दोस्तों। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्मों से अगर हम आगे बढ़े, जीवन को बहुत ही अच्छे समझकर हम आगे बढ़ेंगे, तो ऐसा जो जीवन है वो सर्वशक्तिमान ईश्वर के नज़रों में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।